अब हमारा आखिरी एक ऐसा चश्मदीद गवाह है जिसकी सच्चाई पर कोई शक नहीं कर सकता, और वो है इंस्पेक्टर शिवाजीराव वागले। मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूं, जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। आपको पता है इसी तरह हमारे कोर्ट रूम्स में गीता, कुरान, बाइबल और बाकी धार्मिक ग्रंथों को रखा जाता था, और जब भी विटनेस बॉक्स में विटनेस गवाही देने के लिए आता था तो उससे उसके धर्म के अनुसार किताब पर हाथ रखकर कसम खिलवाया जाता था कि वो जो भी बोलेगा, सच के सिवा कुछ भी नहीं बोलेगा। लेकिन जो हमने मूवीज में देखा, फिल्म्स में देखा, कोर्ट रूम ड्रामास में देखा, वो अब रियल लाइफ में प्रैक्टिस नहीं होता है। तो चलिए समझते हैं इस प्रैक्टिस के पीछे की कहानी। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम समृद्धि मिश्रा है। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे प्लेटफॉर्म लीगल सरोमा द एरोमेटिक वर्ल्ड ऑफ लॉ में। तो देखिए, जब मुगल शासन हमारे देश में शुरू हुआ तब इस प्रथा को शुरू किया गया था। तो जब मुगल दरबार लगता था और वहां पे न्यायिक मुद्दों को उठाया जाता था, तब उस समय धार्मिक ग्रंथ पर हाथ रखकर कसम खिलवाने का रिवाज शुरू हुआ, और उस समय के लोग काफी धार्मिक भी हुआ करते थे। तो ये मान लिया जाता था कि अगर कोई धार्मिक ग्रंथ पर हाथ रखकर कसम खा रहा है तो वो व्यक्ति झूठ नहीं बोल रहा होगा, क्योंकि उस समय के लोग सोचते थे कि झूठ बोलना पाप है। फिर धीरे धीरे जब मुगल शासन खत्म हुआ और ब्रिटिशर्स हमारे देश में आए तो उन्हें ये लॉजिक बड़ा पसंद आया, और पसंद आने के बाद उन्होंने अपना पसंदीदा काम किया। जी हाँ, वो हमारे लिए लेकर आते हैं इंडियन ओथ एक्ट 1873, जो यूनिफॉर्मली हर कोर्ट्स में लागू कर दिया गया। और ये एक्ट 1960 तक हर जगह हर कोर्ट में प्रैक्टिस होता था यूनिफॉर्मली, और इसी तरीके से लोग कसम खाते थे। ये सिलसिला खत्म हुआ 1969 में, जब लॉ कमीशन की 28th रिपोर्ट आती है। तो उन्होंने कहा कि जो ये इंडियन ओथ एक्ट 1873 है ना, इसमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत है, और फिर हमें मिलता है ओथ एक्ट 1969, जो अभी तक लागू है। और अब लोग कसम खाते वक्त गीता पे, कुरान पे या बाइबल पे या किसी भी अन्य धार्मिक ग्रंथ पर हाथ रख के कसम नहीं खाते हैं, बल्कि वो कहते हैं कि मैं ईश्वर को साक्षी मानकर कसम खाता हूं कि मैं जो भी बोलूंगा, सच के सिवा कुछ भी नहीं बोलूंगा। अब वो लोग जो भगवान में विश्वास नहीं करते, वो कहते हैं आई सोलेमनली अफर्म दैट, और उसके बाद अपने बयान को कंटिन्यू करते हैं। हिंदी में कहा जाता है मैं सत्य निष्ठा की पुष्टि करते हुए कहता हूं कि, आगे अपने बयान को वो कंटिन्यू करते हैं। ध्यान रखिएगा कि कोई भी बच्चा जो 12 साल की उम्र से कम होता है उससे हमारे कोर्ट्स में कसम नहीं खिलवाया जाता है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि कोर्ट रूम में अगर आपने झूठी कसम खाई तो ये एक तरीके का गुनाह है, क्योंकि इसे माना जाएगा कि आप कोर्ट रूम में, आप अदालत में झूठा सबूत पेश कर रहे हैं, और इसके लिए भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन नंबर 229 के हिसाब से आपको 7 साल की सजा प्लस 10,000 रुपए जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। इसीलिए कोर्ट रूम में झूठी कसम तो बिल्कुल ना खाएं और झूठ भी ना बोलें। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्त, मित्र, परिवारजनों के साथ इस वीडियो को जरूर साझा करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।